श्री कैलाश गौतम जी, सर्किल सेक्रेटरी AIPSNL PWA। मंच में विराजमान सभी अधिकारी एवं पदाधिकारीगण एवं दूर दराज से आए हुए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और डेलीगेट साथियों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मुझको 14 साल रिटायरमेंट हो गए। जब मैं 1986 में जब मैं मेरठ में आया था तो उस समय जो है SC/ST एसोसिएशन चला करती थी, जिसका डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मुझे बनाया गया। साथियों, उस समय जो भारत सरकार के आदेश से जितने भी ऑफिसर थे उन सबके कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाई जाए, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय में जो है कितना मुश्किल था बाबा साहब की तस्वीर को जो है ऑफिसों में लगाना। हमारे TDM ओमवीर सिंह हुआ करते थे, उस दिन छुट्टी पर थे, गोपाल साहब के पास चार्ज आया, जो AGM एडमिन थे उन्होंने कहा गौतम जी आज तो फिर आपके पास मौका है, सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अधिकारी हैं सबके यहाँ पर जो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगा दें, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। हमने उसी दिन जो है हमारे साथियों ने सहयोग किया, जो भी हमारे SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, क्योंकि उस समय मान्यता भी नहीं थी हमारे एसोसिएशन को जो है, लेकिन क्योंकि हमारा संगठन मजबूत था उसके बलबूते पर ही जबरदस्ती हम लोग काम किया करते थे जो है। और हमने जो है एक अधिकारी को नियुक्त कराया कि जो कि SC/ST के एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सके समय समय पर, और उनसे डायरेक्ट जाकर मिल सकते हैं, परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब तो पता नहीं है या नहीं, अब तो मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है, इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जो साथियों, मैं 2012 में रिटायर हो गया था, इसके बाद मैं 7 साल से ऑल इंडिया BSNL पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का सर्किल सेक्रेटरी हूँ। साथियों, अब मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं उन सबकी यदि किसी पेंशन फैमिली पेंशन की समस्या है या किसी पेंशनर की समस्या है या उनके बच्चों की जो कि फैमिली पेंशनर के मदर फादर की डेथ के बाद कोई लड़की अनमेरिड है या बच्चा कोई अनेबल है तो उसको जो पेंशन दिलाना हमारी जिम्मेदारी में आता है। और अगर यदि आपके यहाँ पर भी किसी जिले में इस प्रकार का कोई भी बच्चा हो या किसी की लड़की हो या हैंडीकैप्ड हो या अनमैरिड लड़की हो, उसमें जो है आप लोग सहयोग करें और हमें बताएं, तो हम उनकी मदद करेंगे जिससे कि उनकी पेंशन की व्यवस्था हो सके। अब मैं BSNL के बारे में भी, जिससे मैं हमने नौकरी किया उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि हमारे BSNL के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले से मैं देख रहा था BSNL के अंतर्गत लोग दूसरी कंपनियों के कनेक्शन छोड़कर BSNL के कनेक्शन लेते जा रहे थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। यूपी वेस्ट में मैं देख रहा हूँ कि यूपी वेस्ट के अंतर्गत सिग्नल नहीं मिलते हैं, अगर टेलीफोन मिल गया तो घंटी नहीं बजती है, और घंटी बज गई तो स्पीच नहीं बजती है। ये चिट्ठी हमने जो कल जो है संचार मंत्री को लिखी है, और मैं समझता हूँ CGM साहब के पास भी चिट्ठी पहुंच जाएगी। और हम निवेदन करेंगे जो भी हमारे जो प्रतिनिधि आए हैं BSNL से यहाँ पर जो है वे इस ओर ध्यान दें, जिससे कि BSNL की स्थिति और मजबूत होती चली जाए, क्योंकि जितने भी कनेक्शन हमारे कम होते रहेंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होती चली जाएगी। जो है अगर आप BSNL की स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, ये नहीं कि BSNL बहुत प्रॉफिट में जा रहा है, नहीं प्रॉफिट में नहीं जा रहा, प्रॉफिट में इसलिए गया क्योंकि BRS दे दिया आप लोगों ने। अगर BRS नहीं देते तो जो है प्रॉफिट में नहीं जाता कभी भी। जो है प्रॉफिट में जब जाएगा जब हम पैसा कमाएंगे, जब लोग हमें पैसा देंगे, सब्सक्राइबर हमें पैसा देंगे, हमारे कनेक्शन चलेंगे। जो है हम क्योंकि BSNL से नौकरी करने के बाद पेंशन ले रहे हैं और हमारा लगाव भी है, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है इस ओर जो ध्यान दें कि किस प्रकार से वो हो रहा है। अब मैं आऊंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की बात। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल एक हिंदुस्तान के नेता नहीं थे या एक वो जो है गरीबों के नेता नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के नहीं दुनिया भर के नेता थे। अभी मैं देखा था 4-5 दिन पहले जो है, तो वहां पर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है अमेरिका के अंतर्गत वहां के राष्ट्रपति ने जो है पुस्तकालय खोल दिया है, और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के नेता नहीं बल्कि बाबा साहब जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तान के नहीं दुनिया भर के नेता थे। अभी मैं देख रहा था एक
दूसरे देश में भी जहां पर किसी नेता की बात ही नहीं होती, उन्होंने भी कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता थे। और उसी के तहत जो है उन्होंने अपने यहाँ पर जो है शोध के लिए जो है शोध के लिए पुस्तकालय, अनेक पुस्तकालय का विमोचन किया है। तो साथियों, जो लोग ये समझते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के मसीहा थे। उन्होंने एक संविधान का इस प्रकार का निर्माण किया जो कि संविधान कोई भी आज तक नहीं बना पाया, जो जिस प्रकार का हिंदुस्तान का जो हमारा संविधान है। जिस परिस्थितियों में बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया वो परिस्थितियां बहुत ही जटिल थी। अब जब जो है वोटों की राजनीति होती है तो बाबा साहब का नाम लेते हैं सब जो है, लेकिन जब वोटों से अलग हो जाते हैं तो फिर बाबा साहब के और उनके अनुयायियों को भूल जाते हैं, उनके विरुद्ध काम करने लगते हैं। तो साथियों, आप सबको ऐसे समय में संगठित होने की जरूरत है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे और उनके पथदर्शक बने रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या जो है पैदा नहीं हो सकती। धन्यवाद साथियों।